Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Before going the code, we first learn about the elements used in C language. Let's start our video. Now we learn about identifiers. Identifiers are the names used to represent variables, constants, data types, function and label in the program. आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, ये नाम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को, डाटा टाइप्स को। आइडेंटिफायर का जो नेम है वो 31 करेक्टर्स तक लॉन्ग हो सकता है। अगर हम 31 करेक्टर से ज़्यादा देंगे तो कंपाइलर सिर्फ 31 करेक्टर्स को कंसिस्ट करेगा, बाकी को वो इग्नोर कर देगा। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसका मतलब है कि अपर केस एंड लोअर केस में डिफरेंस होगा। दो टाइप्स होती हैं आइडेंटिफायर की, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर? ये एक ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है और ये रिजर्व वर्ड्स जैसे होते हैं। रिजर्व वर्ड मतलब कि ये हमें प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी दिए होते हैं, हम लोग खुद इनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये जिस पर्पस के लिए बनाए होते हैं उसी पर्पस के लिए हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ। यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर, ये कैसे आइडेंटिफायर होते हैं जिनको हम लोग खुद बनाते हैं, यानी कि यूज़र बनाता है जो कि प्रोग्राम को बना रहा होता है। प्रोग्रामर यूज़र इसको एज अ वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप और फंक्शन के लिए ले सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं या इनका कंप्यूटर में क्या स्पेशल वर्क होता है। रिजर्व वर्ड हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर में। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कीवर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं। कीवर्ड्स दीज आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स जिस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इन्हें। कीवर्ड्स को हम लोग लोअर केस में लिखते हैं। जो 32 कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट नीचे दी गई है, हम लोग वो देख लेते हैं। कीवर्ड्स इज़ आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स को हम लोग स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन होती है या नाम होता है जिसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, हम लोग अब उन रूल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो रूल्स कौन से होते हैं। Rules for naming variable. The first rule is a variable name can consist of letters, digits and underscore character. इन लेटर्स में क्या आएगा, ये स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं। डिजिट्स 0 to 9 अंडरस्कोर एक छोटी सी लाइन होगी। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होना चाहिए, पहला जो भी लेटर हो, जैसे कि सम, ए और द अंडरस्कोर इज़ आल्सो अ लीगल फर्स्ट करेक्टर बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। फर्स्ट अंडरस्कोर भी हो सकता है, अंडरस्कोर ए, अंडरस्कोर सम। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ डिजिट, यानी कि पहला जो है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1 ए और सम। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल माय नेम को हम लोग ब्लैंक स्पेसेस में नहीं लिख सकते। स्पेशल करेक्टर्स आर कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल, स्पेशल करेक्टर्स नहीं हम लोग वेरिएबल नेम में लिख सकते। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डाटा टाइप। 3 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होती हैं, हम लोग इनको बाद में डिस्कस करेंगे। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, देयरफॉर द नेम कैन नॉट बी काउंट आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। हम लोग स्मॉल काउंट है ना, तो इसको कैपिटल काउंट में लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा, वो कहेगा काउंट को काउंट स्मॉल में ही लिखो, कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। सी कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, तो इनको नहीं लिखा जा सकता एज अ वेरिएबल नेम, जैसे वाइड स्ट्रिंग। इन सी वेरिएबल कैन बी अप टू 31 करेक्टर लॉन्गर। इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ more than 31st character then the compiler ignores the character after 31st character। और हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं कि वेरिएबल का नेम जो है वो 31st character तक लॉन्गर होगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। वेरिएबल नेम शुड बी इन रीडेबल फॉर्म, ऐसा होना चाहिए जो हम लोग पढ़ सकें ईजिली, जैसे पे और लोन। प्रोग्रामर्स वेरिएबल के नेम को लोअर केस में देते हैं और अपर केस में कांस्टेंट का नेम देते हैं। If you like my video, please do subscribe, comments and share. Thanks for watching my video.